हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कैलाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल एमएससीआई में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जी एडवांस के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है और हम लोग साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस PSS 1 को, यानी कि प्रैक्टिस, आप कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1। तो बच्चों, सबसे पहले इस सेशन में आप ये बात समझ लीजिए कि इसमें आपको मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कभी कुछ क्वेश्चन आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, कुछ क्वेश्चन किसी और पर्टिकुलर चैप्टर के मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। उस मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जी हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। बच्चों, आप यहां पे ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से उठाया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन एक एडवांस अप्रोच के लिए मैंने आपको दिया है वो कि आप कह सकते हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से दिया है। क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन x टू द पावर में 3m प्लस x टू द पावर में 2m प्लस x टू द पावर में m ब्रैकेट क्लोज, फिर 2x टू द पावर में 2m प्लस 3x टू द पावर में m प्लस 6 होल टू द पावर में 1/m dx। जहां पे जितने भी x आप देख रहे हो सारे के सारे x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव है, ये आप कह सकते हैं। इक्वल्स, इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करोगे तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? तो चलिए, दिए आपको 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप अपने पेन उठाओ, कॉपी में चलाओ और आंसर निकाल कर दिखाओ। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? प्यारा सा इंटीग्रेशन x टू द पावर में 3m प्लस x टू द पावर में 2m प्लस x टू द पावर में m, देन क्या है बच्चों? 2x टू द पावर में 2m प्लस 3x टू द पावर में m प्लस 6 होल टू द पावर में 1/m dx। बच्चों, कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? एडवांस अप्रोच जनरेट करना तो सोचना पड़ेगा उस लॉजिकल अंदाज में। देखो, आप यहाँ x टू द पावर में 3m है, x टू द पावर में 2m है, x टू द पावर में m है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 2x टू द पावर में 2m है प्लस 3x टू द पावर में m है प्लस 6 होल टू द पावर में 1/m। बच्चों, ये सोचो कि यहां जैसा टर्म है, काश यहां भी कुछ ऐसा बन जाता। क्या बोले हम? यहां जैसा टर्म है, काश वहां भी कुछ ऐसा बन जाता। कुछ तो ऐसा करना होगा कमाल। तो चलिए करते हैं। बच्चों, इसमें से सबसे पहले देखो, x टू द पावर m, x टू द पावर m, x टू द पावर m हमको कॉमन देखना, निकाल लेंगे x टू द पावर m, ओके। और अंदर क्या बच जाएगा? x टू द पावर में 2m प्लस x टू द पावर में m प्लस 1, ओके, नो प्रॉब्लम। बच्चों, थोड़ा सा सोचो, ये जैसे था वैसे आप इसको एज इट इज रहने दो। हाँ, ये बात याद रखना आप इसको कि आपको बाकी इंटीग्रेशन आना चाहिए। मैं जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो पूरा मेंस आपके साथ चेक फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा, ज्यादातर एडवांस होंगे। तो बच्चों, अब सोचो कि अगर इसमें से भी यहां देखो, मुझे यहाँ पे x टू दी पावर में 2m है, मुझे यहाँ x टू दी पावर में 3m बना लेना है, यहाँ पे भी x टू दी पावर में 2m बना लेना, और यहाँ भी बस x टू दी पावर में m आ जाए। तो अंदर अगर हम इसके अंदर x टू दी पावर m को भेजेंगे तो बच्चों होल पे पावर 1/m है। तो इस हिस्से को हम कुछ इस कदर लिखते हैं। देखो, कोशिश करना आप समझने की, अगर समझ जाओगे तो सच्ची मायने में आप लॉजिकल हो और हाँ, आपको आता है। तो बच्चों, हम लोग क्या करें? यहाँ पे देखो, ये x टू दी पावर n है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। आप इसको ऐसे लिख दो, x टू दी पावर में 2m प्लस x टू दी पावर में m प्लस 1, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों देखो कि अगर कुछ ऐसा हो जाता कि हम लोग इस x टू दी पावर m को इसके अंदर भेज देते, या कुछ ऐसा करे कि इसमें से बच्चों ये मेरा 2x टू दी पावर 2m ना होके 2x टू दी पावर 3m बन जाए, 3x टू दी पावर में m ना होके 2m बन जाए, अब प्लस 6 अकेला ना हो, x टू दी पावर में m आ जाए, क्लियर। अब अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए तो हमको बाहर में x टू दी पावर में m-1 कॉमन करना ही होगा बच्चों। आई मुझे पता है आप यहाँ पे जरूर फंसे होंगे, लेकिन फिर से समझो कि बच्चों ये जैसा था एज इट इज लिख ली, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें मुझे यहाँ x टू द पावर में 3m बनाना, x टू द पावर में 2m बनाना है, 6 के साथ x टू द पावर m लेना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों सोचे ऐसा? तो सोचने के पीछे का रीजन ये है कि बच्चा अगर यहाँ पे 3m आ जाएगा तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t लेके सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे भी 6 बन जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या 6 बन जाएगा? तो ठहरा, थोड़ा ठहरो, अरे वेट करो, देखते हैं। तो बच्चों क्या किए कि यहाँ पे अंदर में x टू द पावर 2m था, इसको x टू द पावर 3m बना दिया, x टू द पावर में m
जहाँ था वहां पे x टू द पावर 2m बना दिए, आज 6 के साथ x टू द पावर m कर दिए। यानी हम अंदर में कुछ ऐसी व्यवस्था किए कि अंदर में x टू द पावर m सबसे मल्टीप्लाई हो जाए, और ऐसी व्यवस्था के लिए हमको बाहर में क्या करना पड़ा, x टू द पावर में m माइनस 1 बाहर निकाल कर रखना पड़ा, dx के। अब बच्चों देखो सवाल बहुत आसान हो गया है, आप इसको ले लो, देखो ये आपका आसानी से आ जा रहा है। कैसे? जैसे आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे हम इसको t ले लीजिए, जैसे बच्चों देखो 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर में m, इसको t ले ली, डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दो 3m आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 6m x टू द पावर में यहाँ देखो कितना आ जाएगा 3m माइनस 1, ओके। प्लस अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी डिफरेंशिएट करो, 3 टू 6 x टू द पावर में 2m माइनस 1, ओके। प्लस ये क्या हो जाएगा, अब ये तो x टू द पावर में m है, तो अगर आप सिंपल सा यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे, और एक और बच्चों ये 2m आगे आ जाएगा, तो ये 3 टू जो आप कह सकते हैं यहाँ कितना हो जाएगा 6m x टू द पावर में 2m माइनस 1, ओके। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये 6x टू द पावर में m है, क्लियर। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा m आगे आ जाएगा, फिर हो जाएगा x टू द पावर में m माइनस 1 dx is equals to dt। इस पूरी को चलो ब्रैकेट पे लिख देते हैं। एक चीज नोटिस करना बच्चों, यहाँ भी 6m है, यहाँ भी 6m, यहाँ भी 6m, तो हम 6m कॉमन निकाल दिए, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि x टू द पावर में 3m माइनस 1 बचेगा, इसको हम लोग कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि क्यों ना हो कि यहाँ पे हम लोग जैसे कि यहाँ पे x टू द पावर m माइनस 1 था, तो कुछ ऐसा ही कॉमन निकाल दे। अच्छा बचा क्या यहाँ पे x टू द पावर में 3m माइनस 1 प्लस x टू द पावर में 2m माइनस 1 प्लस x टू द पावर में m माइनस 1, ओके नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, क्लियर थी बात, समझिए आप। अब सोचो कि अब क्या किया जा सकता है, अब ये आपको कुछ इस कदर सा बदलाव दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे पास x टू द पावर m कॉमन हो जाए, कैसे, तो थोड़ा सा इसको लिखते हैं, ये क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो x टू द पावर में 3m इनटू x टू द पावर में माइनस 1, ओके, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, देखो सोचो, प्लस x टू द पावर में 2m इनटू x टू द पावर में माइनस 1, ओके लिखा जा सकता है, प्लस x टू द पावर में m इनटू x टू द पावर में माइनस 1, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, और यहाँ पे dx is equals to dt, क्लियर। तो बच्चों ऐसा तो लिखा जा सकता है, लेकिन बोलोगे सर यहाँ तो x टू द पावर में m माइनस 1 है, आप तो यहाँ पे x टू द पावर में m माइनस 1 कॉमन करके निकाल सकते हो, तो चलो तो निकालते हैं। सोचो ये सोचा जाए 6 टू द पावर, यहाँ पे 6m लिख दिए, क्लियर। इसको ऐसे लिख देते x टू द पावर में 2m इनटू x टू द पावर में m माइनस 1, ओके आता वापस दिखाई दे रहा है, यस। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो x टू द पावर में 2m, यस यस, गलत, अच्छा नहीं लगेगा, तो x टू द पावर में m इनटू x टू द पावर में m माइनस 1, अब करेक्ट, प्लस x टू द पावर में m माइनस 1 इनटू 1 रहने दीजिए, dx इज इक्वल्स टू dt, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों ये 6m, ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ पे x टू द पावर में 2m, ओके x टू द पावर में m माइनस 1, x टू द पावर में m माइनस 1, x टू द पावर में माइनस, सबसे कॉमन निकाल लो आप, क्या बचेगा x टू द पावर में 2m प्लस x टू द पावर में m प्लस x टू द पावर में यहाँ तो बचेगा 1, बाहर क्या आ जाएगा x टू द पावर में m माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। बच्चों ये 6 है, यहाँ इंटू में उधर भेज देते हैं, ये गया उधर बाई 6 है। अब देखो ये पूरा हिस्सा क्या बन जा रहा है dt, यानी बच्चों अगर देखो आप अगर ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले ये x टू द पावर में 2m x टू द पावर में m प्लस 1 x टू द पावर में m माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt बाय 6 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट इनटू ये वाला पार्ट, ये पूरा मिलके क्या बन जा रहा है बच्चों dt बाय 6m। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, देयरफॉर इंटीग्रेशन मेरा क्या हो चुका है, ये और वो मिलके क्या बन जाएगा, यस dt बाय 6m, ओके नो प्रॉब्लम। अब बच्चों ये पार्ट को हम लोग क्या ले लिए थे, t, क्या ले लिए थे t, तो ये क्या बन जाएगा t टू द पावर में 1 बाय m। अब जैसे आप नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही कर दो। बच्चों आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, इसको तो तुरंत कर लेते हैं इरेज, ताकि यहाँ पे आगे लिख सके, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। चलिए 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 ये थोड़ा सफाई कार्यक्रम हो गया। अब यहाँ पे देखो तो क्या आ गया था मेरा इंटीग्रेशन, t टू द पावर में 1 by m dt by 6m, ओके। तो बच्चों 1 by 6m को बाहर निकाल दो, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, t टू द पावर में 1 by m प्लस 1 by 1 by m प्लस 1, ओके नो प्रॉब्लम, सॉल्व करो, 1 by 6m इज इनटू ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो तो सबसे पहले t की वैल्यू, इसको पहले लिख दो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो t
1 प्लस एम बाई एम, ओके नो प्रॉब्लम। अब नीचे कितना हो जाएगा देखो, नीचे इसको लिखोगे तो क्या जाएगा 1 प्लस एम बाई एम, बच्चों ये एम ने एम को मारा, क्या आ गया 1/6 1 प्लस एम, ओके नो प्रॉब्लम, इनटू टी क्या हम लोग सबसे जो माने थे, यस यस कहा गया, ये वाला हिस्सा तो याद है ना आप लोग को जो टी माने थे, बच्चों जो टी माने थे उसको सीधे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख के रखना चाहिए था याद के तौर पे, नो प्रॉब्लम, याद रहे वही ज्यादा बेहतर है। आई होप कि आप वो लिख के रखे हो। 2x टू द पावर में 2m प्लस 3x टू द पावर में क्या था बच्चों, ये 2 नहीं ये 3m था, 3x टू द पावर में 2m प्लस 6x टू द पावर में m, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले देखो क्या है पावर में 1 प्लस m बाई एम, 1 प्लस m बाई एम प्लस सी, ये है आपका आंसर। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है, कि अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ होगा तो बहुत बेहतरीन बात है। चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पीएसएस या आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर में n होल टू द पावर में 1 बाई n, जहां पे n की मिनिमम वैल्यू 2 है और ग्रेटर तो 2 से ज्यादा है, ये इंटीजर n एक इंटीजर है, एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ डॉट 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 f ऑफ x है, यानी f आ रहे टोटल n टाइम्स, क्लियर। तब अगर ऐसी बात है तो आप इंटीग्रेशन बताइए x टू द पावर में n माइनस 2 g ऑफ x dx की वैल्यू बताओ, आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी। बच्चों ये जो सवाल है ये इंटीग्रेशन के साथ साथ फंक्शन में आप कह सकते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन को भी हूबहू अच्छे तरीके से मर्ज किया गया है, मिक्स किया गया है। जे की प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ एक बेहतरीन सा सवाल है, आप ट्राई करें, 5 सेकंड में देता हूं आपको, जो स्टार्ट होते हैं अब। तो बच्चों आप सॉल्व कर चुके होंगे, 5 सेकंड का वक्त आई होप पूरा हुआ होगा। बोले तो सिर्फ 5 सेकंड कितना जल्दी कैसे बीत गया, बच्चों पॉज करके थोड़ा सा आप भी टाइम पार कर लो, अब थोड़ा सा समय ले लो ताकि आप बना लो। अब चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहली बात, तो बच्चा फंक्शन क्या दिया, f ऑफ x इक्वल्स टू x बाय 1 प्लस x टू द पावर में n टू द पावर में 1 बाय n। बच्चों आपको कंपोजिट फंक्शन सॉल्व करने का तरीका याद है, जैसे कि अगर हम बात करें तो f ऑफ x, इसका क्या मतलब होता था कि f ऑफ x, आप बोलोगे सर ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल नहीं समझ आया बच्चों। इसका मतलब है कि जो fx का जो वैल्यू है वो fx की आप x की जगह पे रख रहे हो, यानी कि अगर ऐसी बात है तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है, पुट कर दो x बाई 1 प्लस x टू द पावर में n टू द पावर में 1 बाय n। अब बच्चों ये किसकी जगह पे है, x की जगह पे है ना, और आपको किस में रखना है ये वैल्यू, f ऑफ x में, यानी बच्चों x की जगह पे ये वैल्यू आया, इसको उठा के यहाँ पे जहां भी x है वहां पर रख दो, इसको उठा के यहाँ जहां भी x है वहां पे रख दो। तो क्या किया बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे f ऑफ x बहुत सारा था, n टाइम्स तक था, हम बस दो f ऑफ x को ले लिए, f ऑफ x, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x लिख सकते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे आप f ऑफ x का जो वैल्यू था उसको लिख दो, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये जो अंदर की जो वैल्यू है बच्चों, इस वैल्यू को कहां पुट करोगे, इस इक्वेशन में, क्योंकि ये f ऑफ x था ना, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा कौन सा हिस्सा होता है, इनपुट वाला, जी हाँ कौन सा इनपुट वाला, ये पूरा हिस्सा उठा के आप यहाँ x की जगह पे रखना शुरू करो। जब रखना शुरू करो तो यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका x बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर में n टू द पावर में 1 बाई n होल डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर में n बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर में n, अब होल टू द पावर में 1 बाई n। बच्चों इसको सॉल्व करो, देखो आप क्या पाओगे, ये तो आपका ऐसे कैसे रहेगा x बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर में n टू द पावर में 1 बाई n बाई, इसको सॉल्व करो तो यहाँ तो 1 ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, जैसे पूरा यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर में n प्लस एक्स टू द पावर में n बाई, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना सबसे पहले, उसके बाद होल टू द पावर में क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका 1 बाई n तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ यहाँ नीचे 1 प्लस एक्स टू द पावर में n भी होगा। इसको कुछ इस कदर से लिखते हैं कि हम लोग यहाँ पे 1 बाई एक्स टू द पावर में n यहाँ 1 बाई n कर देते हैं, यहाँ 1 बाई n कर देते हैं। आप देखो
ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये पार्ट कैंसिल हो जाए तो यहाँ बचेगा x बाई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे 1 प्लस x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n 2x टू द पावर n टू द पावर में 1 बाई n। ये बच्चों सबसे पहले किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया मेरा इस पार्ट का। क्लियर, इतनी बात समझे बच्चों। आप सोचो तो थोड़ा सा ध्यान से कि ये जो हिस्सा था f ऑफ x मेरा आ चुका है, f ऑफ x मेरा आ चुका। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की सख्त जरूरत है। आई होप कि आप इससे नोट कर चुके हो। तो चलो देखते हैं यहाँ पे ध्यान से कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पे तो ये f ऑफ डॉट 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 f ऑफ x कितना टाइम्स तक आ रहा है, ये n टाइम्स तक आ रहा है। तो ये s ऑफ कितने टाइम्स तक आ रहा है, n टाइम्स तक आ रहा है। तो बच्चों इंडक्शन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बाई 1 प्लस, अब बच्चों सोचो दो f ऑफ x था तो यहाँ 2 आया, ऐसे यहाँ पे n टाइम्स ऑफ f x है तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, n आएगा, 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो सुनो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो 1 प्लस n x टू द पावर में n टू द पावर में 1 बाय n। अब बच्चों ये जो हिस्सा है ये किसके इक्वल था, g ऑफ x के इक्वल था। ओके तो लिख दिए देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल्स टू x बाय 1 प्लस n x टू द पावर में n टू द पावर में 1 बाय n। क्लियर। अब बच्चों नीचे का भी हिस्सा यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को निकाला इंटीग्रेशन x टू द पावर में n - 2 इनटू g ऑफ x dx। तो चलिए करते हैं, ये हम लोग अभी प्लीज क्लियर चला करते हैं। अब हम लोगों को क्या निकाला है, हम लोगों को निकालना है इंटीग्रेशन x टू द पावर में n - 2 g ऑफ x dx। क्लियर। तो बच्चों इसको है तो इंटीग्रेशन x टू द पावर में n - 2 ओके। अब g ऑफ x का वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा x बाई 1 प्लस nxn टू द पावर में 1 बाई n ओके dx। क्लियर। अब यहाँ से वक्त हो चुका है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से स्टार्ट करें। आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो चलो देखते हैं आगे। बच्चों x टू द पावर में n - 2 into x है, आप इसको सॉल्व करो, जब बेस से तो पावर प्लस हो जाता तो n - 2 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा बचेगा x टू द पावर में n - 1। क्लियर, ये है मेरा इंटीग्रेशन। क्लियर। अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अगर देखिए कि अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, इसको t अज्यूम कर ली तो ये ऊपर वाला कटता हुआ दिखाई दे रहा है, कट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलो तो लेते हैं लेट 1 प्लस n x टू द पावर में n इज इक्वल टू t। बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर में n आगे आ जाएगा, तो n into n स्क्वायर x टू द पावर में n minus 1 dx is equal to dt। यहाँ dx is equal to क्या हो गया बच्चों, dt by n स्क्वायर, यहाँ पे x टू द पावर में n minus 1 रहने दो। तो बच्चों x टू द पावर में n minus 1 dx का बन जाएगा, ये हिस्सा मेरा क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा मेरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा dt by n स्क्वायर। अब बच्चों इस हिस्से को हम लोग क्या लिए हुए t लिए। क्लियर यस और नो। तो देयरफॉर मेरा इंटीग्रेशन क्या बन चुका, अगर देखो तो इंटीग्रेशन मेरा बन चुका है, ये हिस्सा तो dt by n स्क्वायर हो जाएगा, तो dt by n स्क्वायर हम लोग बड़े आराम से लिख दिए, और ये जो हिस्सा है 1 by t टू द पावर में 1 by n बन गया। फिर बच्चों आप ऊपर का इरेज कर दे रहे क्योंकि ऊपर जगह की शर्त करनी हो चुकी है, हम कह सकते हैं लिखने के लिए। तो चलो इसको इरेज कर दे, आपको क्या समझ रहे हो। तो चलो यस, आपका साफ सफाई हो चुका है। अब नॉर्मल सा आसान सा इंटीग्रेशन आ चुका है, इसको लिखेंगे t by 1 by n यस dt और 1 by n स्क्वायर को आप कह सकते हो, हम लोग बाहर लेके चलते हैं। क्लियर। तो कितना आ जाएगा 1 by n स्क्वायर को रहने दो, इसको इंटीग्रेट करो, कितना आ जाएगा बच्चों t by -1 by n plus 1 y -1 by n plus 1 ओके नो प्रॉब्लम। सॉल्व कर दो n स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा t टू द पावर में -1 plus n by n ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों देखो तो -1 plus n by n। बच्चों इस n से एक स्क्वायर कट जाएगा ओके, तो नीचे आ जाएगा n, इस n को आगे लिख दो तो n -1 ओके इनटू t की वैल्यू आपको पुट कर देनी चाहिए। t की वैल्यू क्या हम लोग सबसे पहले लेके चले थे, t की वैल्यू हम लोग लेके चले थे बच्चों 1 प्लस n x टू द पावर में n। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसको लिख दो n -1 by n। अब बच्चों प्लस की, अब देखो इसमें से मेरा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा। आप बोलोगे सर ये तो 1 - 1 बाय अलग अलग करके लिखा हुआ, नो प्रॉब्लम, चलो हम लोग भी अलग अलग करके लिख देते हैं। इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मेरा यहाँ पे क्या आ गया था, ये था मेरा बच्चों n - 1 बाय n, अलग अलग लिख दोगे तो क्या आ जाएगा 1 - 1 बाय n
यानी कि अगर आप देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/n। क्लियर थी बात, समझिए। अब देखो बच्चों, इसमें से ये जो हमारा आंसर आ चुका है, बताओ कौन सा ऑप्शन है? क्या पहला वाला है? देखिए, पहला वाला जी, जी हाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसका कौन सा कैसा करेक्ट आंसर, कैसा करेक्ट ऑप्शन किस तरीके से इसे निकाला जाता है। क्लियर? ये था एक और क्वेश्चन। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अब अभी आप देख चुके हैं दो क्वेश्चन एडवांस पैटर्न के, वो भी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से। अब आप देखने वाले क्वेश्चन सीधे तौर पे लिमिट से। बच्चों मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये जो पूरा पूरा सेशन होने वाला है ये मिसलेनियस सेशन होने वाला है, और ये जो भी मैं आपको पीएसएस प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी कि आप जो कह सकते हैं, ये जो आप कह सकते हैं ये जो पीएसएस का जो सेशन है इससे आपको मिसलेनियस और जी एडवांस के सवालों को ही करवाया जाएगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले सवाल है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी greatest integer function 1x plus greatest integer function 2x greatest integer function 3x plus dot dot greatest integer function x divided by n square। क्लियर? अब ऑप्शन इसका आंसर क्या दिया? x/2 x0, अगर x0 से 1 के बीच में हो पॉजिटिव इंफिनिटी, अगर x 1 से ग्रेटर हो। कैसे बनाएंगे? 5 सेकंड लो आप उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्चों 5 सेकंड्स बीत चुके हैं, आई होप कि आप ट्राई किए हो, आप बनाए हो। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चों जैसे पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैसे पॉज करके मैं भी क्वेश्चन को बना के रख लेता ताकि आपका कीमती समय बचे और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। बच्चों एक बात बताओ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है उसका वैल्यू कहां से कहां तक आता है? x माइनस 1 से लेकर x तक, ये बात आप जानते हो। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x का वैल्यू कहां से कहां तक आता है? यहाँ पे देखो बच्चों, 2x माइनस 1 से लेकर 2x तक। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x का जो वैल्यू है बच्चों कहां से कहां तक आता है? 3x माइनस 1 से लेके 3x तक। क्लियर? और डॉट 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 ऐसे करके अगर बढ़े तो nx का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा बच्चों? nx माइनस 1 से लेके nx तक। क्लियर? ये सब आपको आता है, आप जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं या खुद से भी करते हैं तो ये बात आप सीख चुके, आप जानते होंगे। अब बढ़ते बच्चों आगे। अब ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं आप सबको ऐड कर दो। सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ऐड कर दो तो क्या पाओगे? x plus 2x plus 3x dot 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 nx, x plus 2x plus 3x plus dot 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 nx। क्लियर? फिर बच्चों यहाँ -1 कितना तक? -1 n टाइम्स तक। तो माइनस कॉमन के लिए तो 1 plus 1 plus dot 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 कहाँ तक? n टाइम्स तक। क्लियर? फिर बच्चों यहाँ पे देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x plus ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x plus ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3x plus dot dot ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन nx। ओके, फिर यहाँ पे देखो बच्चों, फिर यहाँ पे क्या होगा? x plus 2x plus 3x dot 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 कहाँ तक? nx। क्लियर? आई होप ये समझ चुके होंगे आप। अब यहाँ देखो, अब क्या करो बच्चों, इन सभी में से आप x को कॉमन लो। जैसे x को कॉमन लो तो क्या जाएगा? 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n। क्लियर? माइनस बच्चों ये 1 plus 1 plus 1 कितने टाइम्स तक? n टाइम्स तक। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने में परेशानी, तो हम इसको नीचे करके लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए ठीक है। हाँ अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? ये तो एज इट इज है, क्योंकि आप जैसा है वैसा ही रहने दो। क्यों इसको जैसा है वैसा रहने दो? इसलिए इसको जैसा है वैसा रहने दो बच्चों। कि सबसे पहले देखो अगर ध्यान से, तो आपको इसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर वाला हिस्सा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, यहाँ पे भी आप x कॉमन कर दो, क्या आ जाएगा? 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n। ओके बच्चों, आई होप कि आप ये ऊपर वाला हिस्सा लिख चुके होंगे। इसको इरेज करते हैं। चलिए, क्योंकि इसकी जगह पे और भी बहुत सारा कुछ लिखना है, जगह की शर्त करनी है। ठीक है, चलो ये साफ किए, ये भी साफ किए। ठीक है, ये भी साफ किए क्योंकि हमको लास्ट लाइन की जरूरत है। ओके चलो हो गया। ठीक है, कर चुके हम लोग। अब देखो बच्चों, 1 plus 2 plus 3 plus sum of, आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? x तो रहेगा, ये क्या होता है? n plus 1/2। क्या n plus 1/2। ओके, सिंबल जैसा वैसा दे दो। और ये क्या बन गया यहाँ पे? जैसे ये एज इट इज इसको वैसे रहने दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है? हाँ ठीक है, आगे ये भी तो सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला फीलिंग है बच्चों। तो क्या जाएगा? x n plus 1/2। ओके नो प्रॉब्लम। बच्चों हमको इसका वैल्यू नहीं निकालना था,
दिस बाई एन स्क्वायर का वैल्यू निकाला था, तो इस पूरे को आप एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इस पूरे को आप किससे डिवाइड कर दो, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी कि आप कह सकते हैं डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड बाय एन स्क्वायर, तो बच्चों ये तो x by 2 हो जाएगा, ये n प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ओके यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन nx, ओके भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो n स्क्वायर, ओके ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी डिवाइड कर दो किससे बच्चे, जैसे कि n स्क्वायर से किए तो कितना हो जाएगा, ऐसा देखो इसमें नीचे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका x by 2 तो रहेगा n प्लस 1 by n स्क्वायर, बच्चों n से स्क्वायर कट गया, यहाँ पे n से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि मुझे सिर्फ इतना नहीं चाहिए, मुझे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी चाहिए। और बच्चों देखो एक चीज, एक और बात कि इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं x by 2, ये कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1 प्लस 1 by n, ओके बाकी जैसा है वैसा एज इट इज, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x by 2, ओके 1 प्लस 1 by n, ओके नो प्रॉब्लम। बच्चों मुझे सिर्फ इसका आंसर नहीं चाहिए, तो मुझे लिमिट का आंसर चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हम बोथ साइड क्या ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड्स, क्लियर। जैसे ही n टेंड्स टू इंफिनिटी दोनों के दोनों साइड लेंगे बच्चों तो क्या होगा देखो, n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर n इंफिनिटी को टेंड करे तो 1 बाय इंफिनिटी क्या जगह 0, खाली क्या बचेगा x by 2, n इंफिनिटी को टेंड करें तो खाली क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे देखो 1 बाय इंफिनिटी यानी कि 0, तो 1 प्लस 0 1 यानी खाली बचेगा x by 2। तो बच्चों अगर आप इसका देखोगे तो साफ तौर पे आपका जो आंसर है वो आंसर किसके इक्वल होते दिखाई दे रहा है, x by 2 के इक्वल होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी इस बड़े से सवाल का आंसर वो है बच्चों x by 2। बच्चों ये फर्स्ट वीडियो आप कह सकते हैं जो इस पीएसएस सेशन का मैंने लेकर आया है, आप सपोर्ट करें, मैं आपको डेली आप कह सकते हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी चैप्टर का आप बोलोगे सर मुझे ये चैप्टर का क्वेश्चन आप यहाँ पे लेकर इसका भी प्रैक्टिस करवाओ, उस चैप्टर इस पर्टिकुलर चैप्टर का भी लेकर करवाओ, तो मैं वो भी करूंगा, पर बच्चों बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है आप में से कुछ वीडियो को स्टार्ट देख के ही चले जाए, पूरा वीडियो ना देखे। बच्चों ये जो प्रैक्टिस है अभी और ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। प्लीज आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये और इसके अलावा उन बच्चों तक पहुंचा जिनको इनकी सख्त जरूरत है। और अगर आपको लगे कि आप कुछ रिकमेंड कर सकते कि सर इस चैप्टर का भी कीजिए, उस चैप्टर का कीजिए, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल।